ये दोस्तों प्रतीक जी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने देहरादून में किसी नर्सरी को ऑर्डर देके 10 प्लांट्स भिजवाए हैं। इसमें एक बरगद का है, कुछ जामुन के हैं, कुछ आम के हैं। तो ये जिप्सी में लोड करके रिजॉर्ट ले जा रहे हैं। दोस्तों एक दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और देखिए कितने भारी भारी उठा के लेके जा रहे हैं। 3-3 कलश एक एक साइड है, यानी 6-6, यानी 50-60 लीटर से तो कम नहीं होगी। कई के साथ बैकअप गाड़ियां हैं, कई के साथ नहीं है। अभी मैंने देखा मध्य प्रदेश के देवास से भी दौड़ती कांवड़, जिसको डाक कांवड़ बोलते हैं ना, उसमें दौड़ती कांवड़ यात्रा लिखा था। तो यहां से दौड़ते हुए मध्य प्रदेश तक लेके जाएंगे। ये देखिए सारे कांवड़ यात्री है। वैसे ज्यादातर के पास एक बैकअप व्हीकल होता है कि जैसे गांव से आते हैं, एक बड़ा जैसे ट्रक है, ये हो गया, फिर वो आगे पीछे चलते रहते हैं। ये देखिए ये गाड़ी भी लग रही है कांवड़ यात्रा में ही है। काफी टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में। गाड़ी भी धीमे चलानी पड़ रही है क्योंकि रोड में जगह कम है। दोस्तों वापस आ गया मैं जंगली रिजॉर्ट। एक दिन के लिए गया था, 25 को गया था। मुझे अपनी बेटी को छोड़ना था हॉस्टल। आज आ गया। तो अभी तो बहुत आपको मालूम है कि कांवड़ का चल रहा है। तो रूट देखिए, सांबर खड़ा है, यहीं पे दर्शन हो गए सांबर जी के। और आज तो जो टोटल कांवड़िया चल रहे हैं भोले, वो लोग भी पहचान ले रहे थे रास्ते में। एक तो जैसे मंगलौर में मैंने बताया कि सब्जी वगैरह में जब मैं दिल्ली से आता हूँ ना, तो ऋषिकेश तो पड़ता नहीं, हरिद्वार भी बाईपास से ही आता है। आज तो डाइवर्टेड रूट से आया है, तो वहां से करके। तो पहले मंगलौर में जब सब्जी ली तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो वहां पे अवस्थी जी तो पहचान गए जो कांवड़िए थे भोले, तो उन्हें बाय किया। फिर एक रूट अभी डाइवर्ट किया था बैरागी कैंप वाले रूट से, क्योंकि भीड़ बहुत है ना। तो पहले तो पुलिस वाले ही पहचान गए, क्योंकि वो उस रूट से मतलब हर की पौड़ी की तरफ भेज रहे हैं गाड़ियाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो चंडी देवी की चौक पे जाना है। तो मैंने कहा मैं तो लोकल हूँ। तो वो उन्होंने देखा गाड़ी नंबर दिल्ली, तो फिर एक बोला रहे तो अवस्थी जी है, ये तो जंगली रिजॉर्ट के ओनर है, सही में लोकल है। तो वहाँ हुआ। फिर एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे कि लेफ्ट जाऊं क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल कभी गया नहीं ना, उस पर पहली बार गया। तो वहाँ मैं चाय की दुकान वाले से पूछ रहा था भाई चंडी देवी की तरफ जाना है। तो वहाँ पे एक भोले आ गए, अरे आप तो व्लॉग बनाते हो ना। मैंने कहा हाँ भाई। बोला मैं देखता हूँ आपके। हरिमोहन पुष्कर जिप्सी लेके आ गए हैं काफी देर से, मेरे ख्याल से 5-6 बजे होंगे तब से। लेकिन ट्रैफिक इतना है बड़े। और दूसरी बात, पूरे रास्ते ही गाड़ी तो संभाल के ही चलानी पड़ रही थी, क्योंकि एक साइड पे वो कांवड़ियों के लिए रास्ता है, और जो एक रास्ता है उसी में आने जाने की गाड़ियां हैं। स्पीड गाड़ी की ज्यादा नहीं बन रही। तो अब 2 तारीख को शिवरात्रि है, जब जल चढ़ेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 2 तारीख को तो रास्ता पूरा ओपन हो जाएगा जैसे पहले होता है। अभी भी ट्रेन से आ रहे हैं लोग, ट्रेन से बेटर होता है इस टाइम पे। तो मुझे लगा था मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपना नाइट ड्राइव का वीडियो बनना था तो बन रहा है। तो अभी दोस्तों वैसे हाथियों की मूवमेंट निचले इलाकों में नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये नदी का इलाका नहीं है तो यहाँ पे हो सकती है। अपने साइड तो नहीं होती क्योंकि वो नदी का इलाका है। मैंने आपको बताया कि नदी में मक्खियाँ काटती हैं हाथियों को। ये दोस्तों हाइना का इलाका है, ये पूरा टाइगर का इलाका है। चिल्ला गेट सामने आने वाला है। लेपर्ड का भी इलाका है। हालांकि टाइगर का कहना है
कि इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर का कोई इलाका नहीं होता। कौड़िया आने वाला है। पुष्कर, हरि मोहन वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शाम के 5-6 बजे आ गए थे। दो तारीख से वापस स्मूथ हो जाएगा जैसे पहले था ना। अभी तो टाइम लग रहा है तो, लेकिन 2 तारीख को ही रास्ता खुल जाता है, क्योंकि डाक कांवड़ इस टाइम पे रास्ता डाक कांवड़ चलती है लास्ट में। तो उसमें क्योंकि रास्ता उनको ज़्यादा चाहिए होता है ना, वो क्योंकि दौड़ते हैं तो अगल बगल में घेरा बना के चलते हैं कि कहीं कोई लग ना जाए। तो डाक कांवड़ भी निकल जाती है, 1 तारीख को निकल जाती है आखिरी, क्योंकि 2 तारीख को तो उन्हें जल चढ़ाना होता है। लेकिन आज मज़ा आया देख के, तरह तरह की झांकियाँ उन्होंने बनाई है। हालांकि मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उस वक्त भैया एकदम ध्यान सड़क पे रखना था, तो क्योंकि दोनों गाड़ियाँ एक ही रूट पे दोनों गाड़ियाँ आ रही थी। लेकिन तरह तरह की झांकियाँ हैं, तरह तरह की लाइट्स हैं। कई लोग तो जल लेके जिसमें चल रहे हैं कांवड़, उसमें ही लाइटें जल रही हैं। तो अच्छा है, देखने को मिलता है। जब मैं सब्जी ले रहा था तो सब्जी वाला अपना वो फिक्स है ना, तो उसने कुर्सी डाल दी, सर आप बैठो। तो मैं देखता रहा, अलग अलग लोग वहां से निकल रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये देखिए फीमेल सांभर है। इतने साल से दोस्तों मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैंने मेन कांवड़ यात्रा पूरे अपने पीक पे कभी नहीं देखी, क्योंकि उस टाइम पे मैं अवॉइड करता था। लेकिन आज बेटी की जिद की वजह से मुझे जाते वक्त और आते वक्त दोनों देखने को मिली। एक अलग ही माहौल होता है, पहली बार देखा एकदम। और वो भी मेरे ख्याल से जब मैंने देखी तब कांवड़ यात्रा अपने एकदम पीक पे है। तो पहले लगता था कि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, गाड़ी आपको 60 के आसपास चलानी पड़ती है और अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही होती है। लेकिन जब आप दशहरा या ऐसे कोई यात्रा देखने जाते हो, रथ यात्रा, उस तरह की चीज ही है। क्योंकि मेन हरिद्वार की कांवड़ यात्रा बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, और वो मैंने पूरी दिल्ली से 2 दिन में 25 और 26 तारीख को देख ली। कैसे कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पूरे में लाइन लगी है कांवड़ियों की। ये अपनी जिप्सी खड़ी है। दोस्तों अभी जो ये फॉरेस्ट की चौकी है कौड़िया गांव की, जिसके आगे टाइगर दिखता है, अभी पुष्कर लोग बता रहे हैं कि गुलाब जो मोहन का भाई है उसके बेटे को अभी दिखा 1-1.5 घंटे पहले। इसका मतलब टाइगर अभी है यहीं पे, टाइगर या वो टाइग्रेस है। देखो हमारी किस्मत कैसी है, मालूम चल जाएगा। OnePlus में बैटरी कम है, लेकिन अभी 13% है, वरना फिर मैं दूसरा वो निकालूंगा S24। यहीं कहीं दिखा है, यहीं कहीं पे दिखा है, क्योंकि उसने बताया कि चौकी के पास दिखा है। तो अभी यहाँ पे तो मैं अपना कैमरा ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि यही टाइगर की जगह है। हाथी तो इस टाइम पे मिलते नहीं है, टाइगर मिल जाए तो मजा आ जाए। मिलते नहीं है का मतलब ये नहीं कि 100% नहीं मिलते, वो हाथी की मर्जी पे है। एक बार जुलाई के महीने में मैंने हाथी नदी में देखे हैं। देखो देखो देखो, टायर ना जाए उसमें कीचड़ में।
फर्स्ट पे रखना। ये जगह वही है दोस्तों, टाइगर की मिलने वाली। किस्मत वालों को टाइगर सड़क पे चलता हुआ मिल जाता है। हमारी किस्मत आपको मालूम है कि जब साथ देती है तो ऐसे देती है कि आधे आधे घंटे टाइगर सामने बैठा रहता है, और जब नहीं देती तो सबको दिखता है, मुझे ही नहीं दिखता। अभी दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, जो हमला करके, जिसमें लकी के ऊपर 12 कुत्तों ने हमला कर दिया था, मेरे सर पे भी मधुमक्खियां मंडरा रही थी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, हालांकि 1% मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैंने बोला नहीं था कि लोग बोलते कि फिर आप दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हो बात को। कि वो जो बरगद का पेड़ में दिखा रहा था कि जहाँ छरबत्ती, जो गुजरात में छरबत्ती बोलते हैं, जिसको बंगाल में अलैया बोलते हैं, और यहाँ पे पहाड़ पे त्याल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता तुम लोग को? जो कभी लाइट जलती हुई दिख जाती है उड़ती हुई हवा में, किसी ने बताया त्याल बोलते हैं पहाड़ पे, या ऐसे कुछ मिलता है नाम। जुगनू नहीं, जुगनू तो कीड़ा है जो हवा में उड़ती हुई लालटेन की तरह लाइट जाती है, और वो उसमें गिरती नहीं है, वो ऐसे ऐसे उड़ती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं गैस की वजह से बनती है, कुछ लोग बोलते हैं भूत प्रेत। तो उसको पहाड़ पे मुझे लोगों ने कमेंट लिख के बताया, शायद त्याल ऐसा कुछ नाम बताया, कि ऊपर पहाड़ में तो बहुतों को दिखती है। जिम कॉर्बेट थे ना, उनको भी दिखी थी। तो वो कई लोगों ने बोला कि वो मधुमक्खी आपके ऊपर इसलिए मंडरा रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि आप छरबत्ती की तरफ जाओ। रिंगाल वो वाला बड़ा वाला होता है। हाँ, लाइट होती है ना, देखी तुम लोगों ने कभी? हमारे इधर होता है, तुमने देखा है? वो तो बहुत भयंकर काटता है। नहीं काटने वाला नहीं, नहीं जानवर नहीं बोल रहा मैं। एक लाइट होती है भूत प्रेत की, जो लोगों को दिखती है उड़ती हुई। वो केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में दिखती है, अलग अलग नाम है। तो वो जो बरगद का पेड़ है ना उधर तेरणों में, वहां प्रेम लाला को दिखी थी। थोड़ा स्पीड तेज रखो, बहुत धीमे चल रहे हो उसमें अटक जाएगी। यहाँ तो फिर कीचड़ नहीं, कीचड़ में तो थोड़ा स्पीड तेज ही रखना। तो वो छरबत्ती और लोग बोले कि वो लकी को भी जो डॉग्स ने काटा, वो इसीलिए वहां पे काटा, फिर बच भी गया, वो सब वही था। तो जो भी हो, जब अटैक किया उन कुत्तों ने तो मुझे लगा ये बचेगा नहीं अभी, लेकिन एक आध पत्थर मेरा सही निशाने पे लग गया, उसकी वजह से छोड़ दिया, और उसमें इसको मौका मिल गया कि ये ऊपर भाग गया। जितने बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके थे मैंने। अब क्या है ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब एक सज्जन ने कमेंट लिखा कि आपको उसको बांध के लेके जाना चाहिए था। दोस्तों, अगर पहली बात तो बांध के वीडियो बनाना क्या संभव है? वो इधर खींचेगा, उधर खींचेगा, कैमरा इतना हिलेगा। और दूसरी बात, बांध के उन कुत्तों को घुमाया जाता है जो कमरे में बंद रहते हैं, शहरों में फ्लैटों में बंद रहते हैं। यहाँ लकी पूरे दिन घूमता रहता है, उसकी मर्जी का मालिक है। जब चाहे राजू के यहाँ जाता है, चाहे जहाँ जाता है। जो कुत्ता हमेशा घूमता है उसको घुमाना नहीं पड़ता, वो तो शहरों में करना पड़ता है कि बांध के सुबह शाम घुमाना पड़ेगा, पॉटी करेगा, ये होता है। तो उसको अब लेके नहीं जाना है, ये डिसाइड कर लिया अभी। हालांकि मेरे पास 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं, वो आपको आएंगे, लेकिन आपको लगेगा बाद के हैं, वो पहले के हैं, तो जिसमें लकी मेरे साथ है। लेकिन अब ये है कि लकी को लेके नहीं जाना, क्योंकि वो कुत्ते सिर्फ वहीं नहीं रहते, वो इस तरफ भी आ जाते हैं। हरिमोहन के कुत्ते को उन्हीं ने मारा था, गले में ही काट लिया था।
और लकी को भी जो पकड़ा उसने तो कंधे में पकड़ा, तब तक भी उसको पत्थर पड़ गया तो छोड़ दिया उसने, वरना अगर गला दबा लेता। हल्के हल्के से बादल हैं। तो दोस्तों टाइगर तो नहीं दिखा, हालांकि इस जगह पे भी मेरे एक फ्रेंड को दिखा है बहुत साल पहले, 2015 या 16 में, जहाँ ये दीवार है, उस टाइम दीवार नहीं होती थी, ठीक है, इस जगह पे दिखा था। तब यहाँ पे एक चेक डैम होता था, वो भी आधा जमीन में दबा हुआ था। तो जैसे ही दीवार पार होगी मैं कैमरा बंद कर लूँगा, क्योंकि बैटरी बचानी है मुझे आगे दिखाने के लिए, क्योंकि ये भी टाइगर का ही इलाका है, यहाँ भी दिखने को दिख सकता है। अभी दोस्तों फुल ऑन एडवेंचर है इस टाइम पे यहाँ आना। जिनको एडवेंचर पसंद है, अभी आज सुबह भी लकी के लिए गिफ्ट भेजने के लिए चंडीगढ़ से फ़ोन आया था कि कुछ दवाइयाँ और कुछ टॉयज भेजने थे, तो वो भी आना चाह रहे थे। बोले कि कब बेस्ट टाइम है? मैंने कहा अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये टाइम, अदरवाइज अक्टूबर के बाद, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ अपनी आने लगती हैं। तो बोले नहीं, पसंद तो हमें एडवेंचर है। तो मैंने कहा ये जो एडवेंचर है ना, ये रियल एडवेंचर है। वैसे आप देखते हो कि जो ऑफ रोडिंग की गाड़ियाँ खरीदते हैं, दिल्ली के आसपास में उन्होंने वो बनाए होते हैं एडवेंचर पार्क, गड्ढे बना देंगे, उसमें गाड़ियाँ खुद आते हैं 4x4 लगा के, इधर घूमेगी उधर घूमेगी निकलेगी। एक पता नहीं, मैंने वीडियो बहुत पहले शेयर किया था क्या कभी, 2000 नहीं, तब तो शेयर इसलिए नहीं किया, तब तो मेरा चैनल ही नहीं था, 2018 की बात है। तब एक मार्केटिंग ली थी एक कैम की मैंने, तो उसमें ऐसे ही ड्यून्स बनाए थे, सब बनाए थे, उसमें इसुजू और इस तरह की ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ आती थी। और वो अब जगह जगह मतलब आर्टिफिशियल जो बना देते ना, तो वो प्योर आर्टिफिशियल होता है। उसमें आपको मालूम होता है कि भाई गाड़ी फंस सकती है, लेकिन वहीं पे एक क्रेन खड़ी होती है, निकाल देगी, खतरा कुछ नहीं होता। आप जिस जगह गाड़ी कुदा रहे होते हो, ऊपर नीचे सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, और 15-20 गाड़ियां खड़ी होती हैं जो कि एक के बाद एक गाड़ियां कुदाते हैं। तो वो एक उस तरीके की बात है, जैसे नोएडा में एक स्नो पार्क है ना, जिसमें आप बर्फ का आनंद ले सकते हो नोएडा में, लेकिन जो आनंद आप मनाली में ले सकते हो वो नोएडा में तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ की जो ऑफ रोडिंग है खतरनाक नहीं है, फंसोगे तो। यहाँ भी ट्रैक्टर हैं, 15-20 ट्रैक्टर हैं, 4-5 ट्रैक्टर उस तरफ हैं, 8-10 ट्रैक्टर इस तरफ हैं जहाँ से हम आ रहे हैं। एक फ़ोन कॉल पे 15-20 मिनट के अंदर ट्रैक्टर आ जाएगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। यहाँ जो नदी है एक्चुअल है, कहाँ गाड़ी फंसेगी नहीं फंसेगी, ये ऑफ रोडिंग वाली बात की बता रहा हूँ। अब जैसे हमारी जिप्सी है, ये 4x4 नहीं है, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के निकलना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, जब पानी में उतरती है, अगर बहुत झटके से उतारोगे ना, तो क्या होगा, जो पानी का छींटा और लहर घुसेगी ना अंदर, वो गाड़ी को बंद कर देगी। डीजल गाड़ी बंद नहीं होती, पेट्रोल बंद हो जाती है। और इसलिए हमें क्या करना होता है, जब गाड़ी हम उतारते हैं तो उतने जोर से नहीं, जैसे ही पिछला टायर उतरता है पूरा रेस दे देते हैं, ताकि वो जो पानी के अंदर रेत होती है हल्की हल्की सी, उसमें ना घूमने पाए, तो प्रेशर बन जाए। हाँ, अगर 4x4 काम कर रहा होता तब तो फिर कैसे ही उतारो। ज़्यादातर SUVs तो 2x4 ही होती हैं। इसका 4x4 लगा है गाड़ी के अंदर। जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि मोहन, जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी ना, उससे मैं बात करूंगा वैसे कल, प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम अभी जुड़वा दें 3-4 महीने के लिए, क्योंकि वो शमशेर बता रहा था कि उसको बोल रहा था कि वो अपने आप लग जाता है 4x4, कुछ ऐसा चक्कर है। तो अभी तो अगर अपने आप लग भी जाए तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस पेट्रोल ही ज़्यादा खाएगी। हालांकि कल ही मैं आया था, तब भी कोई 4x4 की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी पुष्कर लोग वगैरह लेने के लिए आए मुझे 3-4 घंटे पहले, तब भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और रास्ता तो अच्छा खासा ख़राब है। तो ऑफ रोडिंग का है,
इस साइड दूसरी वाली में। अब देखिए बैग गिरा, बैग। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम मजे से बैठे हो, गोदी में रखो उसको। नहीं सर, पकड़ा हुआ था, फोन भी उसमें है। मैं उधर देखने लग गया तो गिर गया। किनारे की तरफ क्यों रखो, बीच में रखो। बीच में रखो और वो उसकी वो पकड़ के रखो उसकी बद्दी। अभी हरिमोहन जी ने मेरा लैपटॉप का वो टपका दिया, उसी में S24 रखा है इस वक्त। 2-2.5 लाख का है वो वाला बैग और इसमें टपका दिया। तो अभी देखिए रास्ता भटक गए थे, तो रात में ऐसे ही होता है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, जब मैं बनाने के लिए आया ना रिजॉर्ट, तब शमशेर था, तब स्कॉर्पियो थी मेरे पास, तो यहाँ का बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो बनाने के लिए क्या है, मैं मतलब मशीन काम कर रही थी और लेबरर्स काम कर रहे थे। शमशेर को पहली बार मैं लाया था दिल्ली से छोड़ने के लिए यहाँ पे, कि वो एज ए केयर टेकर उसको छोड़ने वाला था। तो यहाँ से हम चले तो एक भंडारी जी हमारे फ्रेंड है वहाँ पे कौड़िया में, तो उनसे बोला कि चलो आप रात रुक जाना वहीं पे जोशी। तब तो हमारे यहाँ कोई था ही नहीं, मतलब एक भी कॉटेज नहीं बनी थी। जोशी जी के यहाँ रुकते थे हम। फिर जोशी जी के यहाँ पे एक कमरा किराए पे ले लिया था और शमशेर को उस कमरे में रखा था। खाना पीना भी जोशी जी के यहाँ ही खाता था। तो वो बोले, भंडारी बोले नहीं अभी, वो बोले 1.5 दांत का हाथी अभी भी गया है, मैं नहीं जाऊंगा। वो हाथी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक बार उनकी जीप से हाथी से टक्कर हो चुकी है, यही कौड़िया चौकी से मुड़ते ही, जहाँ मैं बोल रहा था ना टाइगर का इलाका है। वो जीप लेके आ रहे थे महिंद्रा वाली, अचानक से हाथी निकल के आया। वो ब्रेक, और वो महिंद्रा की जीपें जो है ना पुरानी हो जाती हैं, पैडल सिस्टम होता है, एक पैडल में नहीं रुकती, 2 पैडल मारने पड़ते हैं। ब्रेक शू होते थे उसमें, डिस्क ब्रेक नहीं होते, और थोड़े थोड़े गीले तो रहते ही यहाँ पे। तो एक के बाद एक 2 मारोगे तो लगेगा, एक मारने से रुकती नहीं है वो। हमारी सरकारी गाड़ियाँ में, जिसमें मैंने गाड़ी सीखी है, वो ऐसी होती थी। तो उनका टक्कर हो गई थी। वो तो बोले मैं उधर भागा, हाथी उधर भागा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखो। तो वो बोले मैं नहीं चलेंगे, बोले मैं नहीं चलूंगा। तो फिर मैं था, चौहान जी थे और शमशेर, बस 3। अब ऐसे ही हम चलने लगे। ये तो फिर भी रास्ता है, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था। ट्रैक्टर के निशान थे और जेसीबी के निशान दिख रहे थे। तो जेसीबी क्यों गई थी वहां पे काम करने, हम उसे फॉलो कर रहे थे। अचानक एक जगह क्या हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली भी इधर उधर जाती है ना कुछ सामान लेने, या किधर राइट, हाँ हाँ, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रैक्टर के निशान को हमने समझ लिया जेसीबी का। और जबकि पहले ही एक नदी आ गई स्टार्टिंग में ही, जैसे अभी तो हम आगे आ गए, उसके पहले की बात है। और ये बात है जनवरी की, मतलब तब रास्ता इतना खराब नहीं था, रास्ता था लेकिन नदियां बह रही थी, या तो उस वक्त बारिश होगी या जो भी होगा। 26 जनवरी का दिन था, मुझे याद है। तो 2014, तो हम इधर लेफ्ट को चले गए ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता फॉलो करते हुए। अब उसके बाद नदी पे नदी आ गई। हाँ सॉरी, नदी इसलिए आ गई कि हम भटकने के बाद नदी आई थी, क्योंकि हमने लेफ्ट को ले लिया। नदी तो वहाँ बहती है, अभी भी अच्छी खासी बहती है, साल भर बहती है वहाँ पे, मई जून में भी बहती है। तो एक बार नदी से निकली, गाड़ी निकाल ली। अच्छा, मेरी स्कॉर्पियो भी 4x4 नहीं थी, लेकिन टायर उसके जिप्सीज ज़्यादा चौड़े थे, तो फंसती कभी नहीं थी, कभी फंसी नहीं थी वो। तो एक बार नदी आई थी, हमने कहा रास्ता भटक गया, ऐसे तो कभी नदी नहीं आई मैं। तो हमने गाड़ी खड़ी करी, पैदल उतरे। मोबाइल की टॉर्च थी, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल के रास्ता खोज रहे हैं, आवाज लगा रहे इधर आना इधर आना। और डर ये है कि हाथी वहीं घूम रहा था। तब जब आगे एकदम नदी आ गई, समझ में आ गया कि हम गलत आए। उसके बाद फिर अच्छा, फोन का नेटवर्क भी उस टाइम एयरटेल का था, तो नहीं आता था यहाँ पे। और जियो तो उस टाइम पे लॉन्च भी नहीं हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ जियो। तो अब तो जियो का पूरा नेटवर्क है। फिर वापस समझ में आया गलत आ गया, तो फिर गाड़ी बैक करी, फिर उतरे उस जगह पे जहाँ से फिर हमें जेसीबी के निशान मिले। तब करते करते पहुंचे रात को। तो
अभी क्या होता है कि दिन में तो आपको रास्ता क्लियरली दिख रहा होता है, रात में बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए किसी भी टाइम पे अगर रात को गेस्ट आने को बोलते हैं, भले ही वो मई जून का महीना हो या वो अक्टूबर नवंबर का हो, मैं हमेशा मना करता हूँ। हालांकि रात को मतलब फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, अक्टूबर के बाद इसमें पूरे चूने से निशान बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जेसीबी चलती है फॉरेस्ट वाले ही चलाते हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्क है तो दिख जाता है। लेकिन फिर भी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि अगर एक जगह गलत ले लिया रास्ता, जबकि मैं बहुत बार आया गया था उसके पहले, तो मैं कम से कम 20-25 बार आया गया हूँगा उसके पहले, तब भी मैं रात को भटक गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई कि रात का रिस्क मत लो। रात को अगर आना है तो आप जिप्सी बुलाओ जो आप पायलटिंग करके ले जाए, भले ही आप अपनी गाड़ी से जाओ, रास्ता मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों वो ही जगह आ गई जहाँ पे एक बार मेरी गाड़ी में किसी ने हाथ मारा था, और जो कई लोग बताते हैं यहाँ पे भूरी के साथ भी जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था यही हुआ था। और बहुत सारे लोग जो जिक्र करते हैं कि काली नदी कटी घाटी, ये वही इलाका है हमारे लेफ्ट में। इस टाइम पे देखिए वाइल्ड लाइफ बड़ी कम नजर आ रही होती है, मॉनसून में यही होता है, क्योंकि पानी इतनी जगह पे, देखना थोड़ा राइट को रखना है, कटा है और दबा के रखो, क्योंकि मिट्टी कहीं वजन से टूट सकती है। लाइट बंद कर लो, गाड़ी जब भी स्टार्ट करो लाइट बंद करके चलो। इस मिट्टी से 2 फुट दूर रखना, कभी भी कहीं भी धसक सकती है। अब ये पहला पानी आने वाला है दोस्तों। लैपटॉप का बैग पकड़े हो ना भैया, खुद गिर जाना, बैग मत गिरने देना। अब देखिए आपको पानी दिख रहा होगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जब तक बैटरी ऑन रहे। हाँ, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, स्पीड यहाँ मिट्टी में धीमी रखनी नहीं है, उतारो और एकदम फ्रेश दो फुल। यहीं पे दोस्तों मुझे वो आदमी मिला था एक बार रात को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पानी ज्यादा है, हमेशा नदी के किनारे की तरफ मत जाया करो, उधर की मिट्टी टायर के वजन से धसक सकती है। अब देखिए दोस्तों ये इलाका बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, ये वही जगह है जहां मखना हाथी खड़ा था और मेरी तरफ आया था। अभी वो जगह भी आने वाली है जहां लोग बोलते हैं कि परियां रहती है, रात को गाना गाती है। अभी सुनते हैं अगर गाने की आवाज आती है तो। और ये बात है दोस्तों, जब भी आप करो कभी भी मजाक मत उड़ाओ, हमेशा आदर के साथ करो, ये मेरी आपको सलाह है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे भानगढ़ का, जहाँ पे कोई भी रात को रुक नहीं पाता, हालांकि कुछ यूट्यूबर रुके, वहाँ सामने कुछ आग चमकी है। कौन सी गाड़ी? बोलेरो। अब दोस्तों अभी जहाँ पे हम हैं ये वही पेड़ के नीचे हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि परिया गाना गाती है, क्योंकि अभी एक बार पानी उतर के देखना पड़ेगा पानी का लेवल, कहाँ से गाड़ी डालनी है, रात का टाइम है। एक मिनट, बड़ी टॉर्च ऊपर मार।